नहीं चाहती हैं तो लक्ष्मी जी से कह देना हमें कोटी बंगले दे दे। फिर तीसरे पुत्र के पास में आए, तीसरे पुत्र ने कहा पिताजी लक्ष्मी जी देना ही चाहती हैं तो लक्ष्मी जी से कहना कि इतनी दौलत, इतनी धन दौलत दे दे, इतनी धन दौलत कि हम 7 पीढ़ी तक बैठ करके खाएं। अब तो सेठ जी अपने चौथे पुत्र के पास में आ गए। जब चौथे पुत्र के पास में आए तो चौथे पुत्र की जो पुत्र वधू थी कहने लगी, हे पिताजी यदि माता लक्ष्मी देना ही चाहती हैं तो माता लक्ष्मी जी से कह देना कि हमारे घर में सुमति बनी रहे, हमारे घर में एकता बनी रहे, हमारे घर में प्रेम बना रहे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आज इस प्रकार से कहा है। जैसे ही रात्रि हुई, जब सेठ जी सोने लगे, जब सोए तो सपने में फिर से माता लक्ष्मी आई। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे सेठ अपने परिवार वालों को, बीवी बच्चों को पूछ करके आए हो कि नहीं आए हो, क्या मांगना चाहते हैं वो। सेठ जी ने कहा, माता लक्ष्मी मेरे 4 पुत्र थे, मैंने सबकी बात सुनी, लेकिन मेरा सबसे छोटा पुत्र है ना, उस पुत्र की पुत्र वधू जो थी उसने कहा पिताजी यदि माता लक्ष्मी देना ही चाहती हैं तो माता लक्ष्मी से कहना कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, हमारे घर में सुमति बनी रहे, हमारे घर में एकता बनी रहे। जब इस प्रकार से सेठ जी ने कहा है माता लक्ष्मी से तो माता लक्ष्मी कहने लगी, धन्य है तू सेठ जो तेरे घर में ऐसी पुत्र वधू है। तेरी पुत्र वधू ने तो सब कुछ मांग लिया है? तेरी पुत्र वधू ने तो सब कुछ मांग लिया। जहाँ सुमति होती है, जहाँ एकता होती है, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उस परिवार में सभी देवी देवता वास करते हैं। जहाँ सुमत वहाँ संपत नाना और तहाँ कुमत वहाँ विपत निधाना। जिस परिवार में सुमति है, जिस परिवार में एकता है, उसी परिवार में देवी देवता वास करते हैं, उसी परिवार में धन दौलत होती है। क्या होती है? जहां सुमति होती है, जिस परिवार में एकता होती है, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उस परिवार में ही परमात्मा का वास होता है। और जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है वो परिवार नहीं होता है, वो परिवार शमशान भूमि बन जाता है। जैसे शमशान में मुर्दे फूके जाते हैं लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता है। जिस परिवार में मिलजुल करके रहोगे, एकता बना करके रहोगे तो बाहर वाला कोई कुछ कह नहीं सकता है। जब तुम ही मिलकर के नहीं रहोगे तो राह में चलने वाला व्यक्ति भी तुम्हें गाली दे करके चला जाएगा। यदि भाई भाई मिलकर के नहीं रहोगे तो। सुखदेव जी कहने लगे, राजन ध्रुव ने सबसे पहले यमुना में स्नान किया, फिर दान किया, क्योंकि दान तो बड़ी सोच समझ करके करते हैं। यदि हमारा कोई घर में संतान बेटा बीमार हो जाए या डॉक्टर ने बोल दिया कि 50,000 की गड्डी लगेगी, 50,000 रुपए लगेंगे जब तेरा ये पुत्र सही होगा, तुरंत फेंक देगा उस डॉक्टर के ऊपर, गले बांध पकड़ लेगा, ए डॉक्टर साहब यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, या तुझे पैसा चाहिए ना तो तौल सकता हूं पैसे में तुझे। ये धमकी कभी परमात्मा को दी है आपने? कभी नहीं दी होगी। क्यों परीक्षित महाराज, कभी दी है धमकी? नहीं। जो सब कुछ देने वाला है, जब ही तो पतन हो जाता है, जब ही तो लक्ष्मी टिकती नहीं है, जब ही तो चली जाती है। जैसी करनी वैसी भरनी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन अब तो ध्रुव क्या करते, भगवान का जाप करने लगे। जो नारद जी ने मंत्र दिया था उस मंत्र का जाप करने लगे हैं। ध्रुव जी मधुवन में आए, प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया है। क्या किया है? प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया और फिर वो 3 दिन तक आसन पर बैठ करके केवल फलों का ही आहार किया है, क्योंकि अन्न आहार से रजोगुण उत्पन्न होता है और फल आहार से सतोगुण की वृद्धि होती है। फिर दूसरे महीने में संयम किया है, एक साथ 6 दिन तक एक आसन पर बैठे रहे हैं।
फिर तीसरे महीने में ध्रुव क्या करते हैं, 9 दिन तक ध्यान किया है, वो फलों का आहार छोड़ दिया और जल का पान, देखिए फलों का आहार छोड़ दिया और जो वृक्षों के जो पत्ते थे पत्तों का पान करने लगे हैं। धीरे धीरे करके अपनी भक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं ध्रुव महाराज। आगे चल कर के चौथे महीने में केवल जो पत्तों का पान करते थे उसे भी छोड़ दिया, अब वो तो जल का पान करने लगे हैं। और बताया जाता है 12 दिन तक लगातार आसन पर बैठे रहे हैं। फिर आगे चल कर के 5वें महीने में जल भी छोड़ दिया, जो वायु होती है वायु का भक्षण करने लगे हैं। और बताया जाता है 15 दिन तक आसन पर लगातार बैठे रहे। फिर आगे चल कर के 6वें महीने में ध्रुव क्या करते हैं, जिस वायु का भक्षण करते थे उस वायु को भी छोड़ दिया, अब तो आसन पर ऐसे बैठ गए, कहने लगे कि जब तक परमात्मा चल कर के नहीं आएंगे तब तक मैं इस आसन से हटूंगा नहीं। अब तो ऐसी कठिन तपस्या करने लगे, कठिन तपस्या करने लगे। अब तो सभी देवी देवता घबराने लगे, कहने लगे ध्रुव कैसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। और देवता दौड़ करके चल करके कहाँ गए, भगवान नारायण के पास में आए। भगवान नारायण के पास में आए, कहने लगे हे प्रभु नारायण, तुम्हारा जो भक्त ध्रुव है देखिए कैसी कठिन तपस्या कर रहा है, चल करके अपने भक्त को दर्शन कराओ। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा मैं ध्रुव को अपना दर्शन नहीं कराऊंगा। क्या कहा, मैं अपने भक्त ध्रुव को दर्शन नहीं कराऊंगा, मैं स्वयं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। यदि भक्ति सच्ची होगी तो स्वयं परमात्मा को आना पड़ेगा। आज मेरे प्रभु नारायण चल कर के आए, जहाँ ध्रुव जी कठिन तपस्या कर रहे थे, जब नारायण जी चल कर के आए भगवान विष्णु ने देखा है ध्रुव को, तो क्या करते, सबसे पहले मेरे प्रभु ने शंख से ध्रुव के अंदर सरस्वती जी जागृत की हैं। शरीर सूख करके कांटा हो गया था ध्रुव का, जब सरस्वती जी जागृत की हैं। अब तो क्या हुआ, जब सरस्वती जी जागृत हुई, उन्हें ज्ञान हुआ तो ध्रुव के नेत्र खुले। जब नेत्र खुले तो भगवान नारायण उन्हें सामने दिखाई दिए हैं। जब भगवान नारायण सामने दिखाई दिए तो ध्रुव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु मैं धन्य हो गया। भगवान नारायण ने कहा ध्रुव मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहते हो वो मांग लीजिए। ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे अपनी गोदी में बिठा लीजिए। क्या मांगा ध्रुव ने, प्रभु एक बार मुझे अपनी गोदी में बिठा लीजिए। जब प्रभु ने ध्रुव को अपनी गोदी में बिठाया है, अपने हाथ को ध्रुव के सिर पर फेर रहे हैं बड़े ही प्यार से। फिर से भगवान विष्णु ने कहा हे ध्रुव जो मांगना चाहते हो वो मांग लीजिए। लेकिन ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। लेकिन भगवान नारायण ने कहा ध्रुव मैं अभी तुम्हें अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता, क्योंकि अभी आप अपने राज्य में जाइए और कुछ कल्प तक तुम्हें राज भोगना होगा, राज चलाना होगा। फिर उसके बाद तुम मेरी भक्ति करना, मैं स्वयं भगवान लेकर के आऊंगा, तुम्हें अपने लोक के लिए ले जाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, अब तो माता सुनीति सुरुचि और राजा उत्तानपाद को पता चला है कि ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा की गोदी प्राप्त कर ली है, बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। अब तो क्या करते हैं, माताएं आरती की थाली लेकर के खड़ी हुई हैं, ध्रुव का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही ध्रुव चल कर के अपने महलों में आए तो सबसे पहले ध्रुव ने अपनी उस वे माता के चरणों को छुआ है, उस वे माता से आशीर्वाद लिया है। जिस माँ ने फटकार दिया था, ध्रुव कहने लगे अरे वे माता, यदि उस दिन तू मुझे कट शब्द नहीं बोलती तो मुझे परमात्मा की गोदी प्राप्त नहीं होते। बड़े ही आनंद से रह रहे हैं ध्रुव अपने महलों में। आगे चलकर के एक बार जो ध्रुव के भाई थे उत्तम
अलकापुरी में चल कर के गए हैं तो ध्रुव का युद्ध जो उत्तम थे, उत्तम क्या करते हैं, एक बार उत्तम का जब वन में शिकार खेलने के लिए गए तो यक्षों के साथ में उत्तम का युद्ध हुआ तो यक्ष क्या करते हैं, उत्तम का वध कर देते हैं। जब उत्तम का वध हुआ तो अपने भाई का बदला लेने के लिए आज ध्रुव क्या करते हैं, अलकापुरी पर चढ़ाई कर देते हैं। जब अलकापुरी पर चढ़ाई की है तो जोर जोर से युद्ध होने लगा। जब जोर जोर से युद्ध होने लगा तो आज चल कर के मारीच आज चल कर के आए हैं। देखिए मनु महाराज आज चल कर के आए, कहने लगे हे ध्रुव तुम भगवान के भक्त होकर के और ये क्या कर रहे हो, है तुम्हें पता है दोनों तरफ की सेनाओं का सर्वनाश हो रहा है, तो भगवान के भक्त होकर के और ये अनर्थ कर रहे हो। उसी समय ध्रुव चल कर के आए अपने महलों में तो बताया जाता है 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया है। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। फिर भगवान का भजन किया। जब भगवान का भजन किया है तो बताया जाता है ध्रुव महाराज स्वयं काल के शीश पर पैर रख करके गए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जो ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा लटका हुआ है, न तो ऊपर है न नीचे, जो लटका हुआ है उसी को ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने अपने भक्त ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन कराया था। 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव ने परमात्मा की गोदी को प्राप्त कर लिया। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परीक्षित महाराज देखिए पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, पता है आपको कितने प्रकार के होते हैं पुत्र? देखिए पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार?